अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं राय इब्रार हुसैन साहब और अब्दुल खालिक शहीन साहब। तो आज जिस मौजू पे मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ वो है समरी सूट, जिसको आर्डर 37 ऑफ सीपीसी जो है वो डील करता है। तो ऐसे क्लेम, मनी क्लेम जो बेस करेंगे किसी भी चेक की बुनियाद पे, किसी पर नोट की बुनियाद पे, किसी हुंडी की बुनियाद पे या किसी ऐसे दस्तावेज की बुनियाद पे जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो में फॉल करता हो, तो फिर ऐसे सूट्स जब दायर किए जाते हैं तो फिर उनको बतौर समरी प्रोसीजर जो है वो कोर्ट जो है वो डील करती है। और आरडी प्रोसीजर जो है वो आरडी प्रोसीजर ऑफ कोर्ट जो है वो उस पर अप्लाई नहीं होता। तो जो समरी प्रोसीजर है उसके तहत जो उसकी इख्तियार समात वाली अदालत है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और उसकी डायरेक्ट जो इंस्टीट्यूशन है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी, और उसकी इंस्टीट्यूशन जो है वो सिविल कोर्ट में नहीं होगी। क्योंकि अगर वो ऑर्डरी प्रोसीजर ऑफ कोर्ट के तहत जो है वो किसी केस को डील करवाना चाहते हैं बंदे, तो फिर उसमें सिविल कोर्ट में भी दावा जो है वो दायर किया जा सकता है। अब जब इसकी इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट होगी तो उसमें इसको ऑर्डर 37 रूल 1 एंड 2 के तहत जो है वो सूट को फाइल किया जाएगा। और जब सूट को फाइल किया जाएगा तो उसके बाद जो है वो उसके स्पेशल जो फॉर्म है, जो स्पेशल नोटिस जो है वो छपे हुए हैं वो जारी होंगे डिफेंडेंट के नाम पे। और जो डिफेंडेंट है वो उस जारीशुदा जब नोटिस की समन की जो है वो तामील कर लेगा, नोटिस की तमील कर लेगा, तो फिर उस पे लाजम है कि वो डेट ऑफ जो है वो नॉलेज से, उसकी तमील होने से विद इन 10 डेज जो है वो उसका लीव टू कंटेस्ट की एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करेगा, जिसको आर्डर 37 रूल 3 जो है वो डील करेगा। और उसमें वो बंदा जो है वो स्पेशल सरकमस्टांसेस बयान करेगा, अपना प्रामाशाही इन्वेस्टिगेटेबल जो है वो डिफेंस देगा, और कोर्ट के सामने ऐसी बातें लाएगा कि ये प्रामाशाही ये केस जो है वो विदाउट रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस जो है वो फैसला नहीं हो सकता। और उसके पास ऐसा मवाद है या उसका ठोस मौकफ है कि जिसके मुताबिक विदाउट रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस कोर्ट फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकती। क्योंकि बुनियादी तौर पे जो चेक होता है, जो प्रनोट होता है, वो जो है वो प्रजम्पशन उस पर यही अटैच होती है कि वो बाबदल है और विद कंसिडरेशन अमाउंट है। अब अगर कोई दूसरा बंदा उससे अदरवाइज जो है वो कोई मौका इख्तियार करता है कि जी ये विदाउट कंसिडरेशन है, या किसी टर्म एंड कंडीशंस के तहत दिया गया था, ये किसी जो है वो मामला इन फ्यूचर कोई हैपन इवेंट की बुनियाद पे दिया गया था, तो उसको कहते हैं कंट्रेरी प्रूफ। तो फिर वो बंदा जो ये मौकफ इख्तियार करता है उसको ये कंट्रेरी प्रूव करना पड़ता है कि नहीं जी ये चेक जो है बाबदल नहीं है, ये इस गरज से दिया गया था। तो ऐसा कोई मौकफ के वो चेक या प्रनोट जो है वो बंदे के पास कैसे गया, वो उसने जारी किया या नहीं किया, वो किस गरज से किया गया, तो ये सारा मटेरियल जो है वो अपनी एप्लीकेशन आर्डर 37 रूल 3 में जो है वो बंदा देगा। तो कोर्ट अगर समझेगी कि इसकी जो है वो प्लाजिबल जो है वो इसका डिफेंस बनता है और मामला जो है वो मोर इन्वेस्टिगेटेबल है, उसके बाबत जो है वो मोर जो है वो उसमें ट्रायल होना चाहिए, तो कोर्ट अगर उसका डायरेक्टली बहुत स्ट्रॉन्ग केस होगा तो उसमें कोर्ट विदाउट एनी कंडीशन भी उसको जो है वो हाजिरी इजाजत दिफा मुकदमे की दे सकते हैं। नहीं तो जो लाइटली जो प्रैक्टिस चल रही है या जो कानून की डिमांड है वो ये है कि या वो कोर्ट उससे बैंक सिक्योरिटी कॉल करेगी, बैंक सिक्योरिटी जो है वो कॉल अगर नहीं करती तो फिर कम से कम उस अमाउंट के मुताबिक उससे श्योरिटी बॉन्ड तलब करेगी, और वो जो है वो गारंटर देगा, श्योरिटी बॉन्ड देगा, और श्योरिटी बॉन्ड में जो जामन है वो इस बात की अंडरटेकिंग देगा कि जनाब जो है वो अगर ये डिग्री कल कला तो इसके खिलाफ हो जाती है तो मैं इस डिग्री को अदा करने का पाबंद रहूंगा इन द केस ऑफ फॉल्ट ऑफ सेड पर्सन। जब उसको जो है वो इजाजत मिल जाती है तो फिर वो उसका जवाब दावा दाखिल करता है। जवाब दावा दाखिल करने के बाद जो है वो उसके इश्यूज फ्रेम होते हैं। कोर्ट अपनी इब्तदाई प्रोसीडिंग जो है मुकम्मल करने के बाद फिर केस को जो है वो रेफर कर देती है अपना ट्रायल कोर्ट पे। ट्रायल कोर्ट में मुदई जो है वो अपनी शहादत देता है। मुदई अपनी शहादत जब दे लेता है तो उसके बाद जो है वो डिफेंडेंट की एविडेंस होती है, तो दोनों एविडेंस को एलिबरेट करने के बाद कोर्ट उस पर अपनी जो है वो फाइनल जजमेंट जो है वो देती है। अब इसमें एक और जो प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है कि इस केस में कि अगर आपको अप्रीहेंशन है कि किसी एक बंदे की जो है वो प्रॉपर्टी है और इस मुतवक्को डिग्री से बचने के लिए वो उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ ना कर दे, आगे कहीं एलियनेट ना कर दे,
तो फिर आपके पास लीगल रेमेडी है कि अंडर 38 रूल 5 सीपीसी के तहत आप कोर्ट में एप्लीकेशन दे के उस हद तक जो है वो उसकी जो कोई प्रॉपर्टी होगी उसको प्रिजर्व करवा सकते हैं टिल द डिसीजन ऑफ सूट के ये इस प्रॉपर्टी को आगे जो है वो फर्दर एलियनेट ना करे और इसको डिस्पोज ऑफ ना करे, ताकि वो आपकी एक तरह किससे प्रोटेक्शन हो जाती है फॉर पर्पज ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ डिग्री, कि कल कला को अगर उस बंदे के खिलाफ डिग्री होती है और वो बंदा फाल्ट कर जाता है तो नंबर 1 तो कोर्ट ट्राई करेगी कि उस प्रॉपर्टी में से, उस बंदे की प्रॉपर्टी में से जो डिग्री को जो है वो एग्जीक्यूट करवाए, उस प्रॉपर्टी को कुरक करने के बाद नीलाम कर ओपन ऑक्शन करे, ओपन ऑक्शन करने के बाद जो है वो डिग्री की जो रकम है उसको अदा करवाए। अगर उसमें से डिग्री की रकम अदा करने के बाद कोई रकम बच जाती है तो उस रकम को लेने का वो बंदा जो मुद्दा लाया है, जो मदयून है, वो हकदार होगा। अगर वो मसलन असिस्टेंस के लिए करता हूँ कि अगर वो प्रॉपर्टी कम है और डिग्रीटल अमाउंट ज्यादा है तो डिग्रीटल अमाउंट उस प्रॉपर्टी से कैलकुलेट करने के बाद, रिकवर करने के बाद जितनी रकम बच जाएगी वो जो श्योरिटी होगा फिर वो रकम उससे रिकवर की जाएगी। अगर जजमेंट डेटर या मुद्दा लाया जिसके खिलाफ डिग्री पास हुई है उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है और वो कहता है जी स्टेट में कि मुझे जेल भेज दे, अगर वो जेल चला जाता है तो फिर वो जेल भुगतेगा बतौर दूसरा सिविल प्रिजनर के तौर पे, और जो जामन है वो उस रकम की अदायगी का पाबंद होगा। चाहे मैंने पहले वीडियोस में भी अर्ज किया था कि चाहे वो जजमेंट डेटर फौत भी हो जाए, जामन की जो लायबिलिटी है वो बिल्कुल खत्म नहीं होती, डिस्चार्ज नहीं होती, फिर भी वो उस डिग्री को अदा करने का पाबंद होगा। अब बहुत से कुछ केस लाज में ऐसी बातें आई हैं, बल्कि इसको मजीद एक्सप्लेन किया गया कि जो इन स्पेशली इन केस ऑफ प्रमोट, अगर वो प्रमोट का केस सपोर्टिंग विद एनी एग्रीमेंट होगा और उस एग्रीमेंट की बुनियाद पे वो प्रमोट दिया जाएगा तो देन लाइटली कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट जज है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो उन ऐसे केसेस को ऑर्डरी प्रोसीजर के लिए सिविल कोर्ट में भी ट्रांसफर कर देते हैं कि ये चूंकि सपोर्टिंग विद एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट के लिए 2 गवाहान को पेश करना जरूरी है, उसकी एग्जीक्यूशन को पेश करना जरूरी है, तो इसलिए ये ऑर्डरी प्रोसीजर जो है उसको यूटिलाइज करके सिविल कोर्ट इसको डिसाइड करे। क्योंकि जो सिर्फ केस होगा अगर सपोर्टिंग विद एग्रीमेंट या किसी एग्रीमेंट की बुनियाद पर नहीं दिया गया तो उसके लिए तो 2 गवाहान को भी जो है वो पेश करना जरूरी नहीं है, एक मुद्दई का बयान काफी है, एक गवाह का बयान काफी है, क्योंकि ये प्रिजम्पशन ऑलवेज अटैच होती है कि ये डॉक्यूमेंट जो है विदाउट कंसिडरेशन अमाउंट नहीं जारी किया जाता लाइटली। और उसके बाद अब अगर एक डिग्री सादर हो गई और डिग्री सादर होने के बाद वो बंदे का समन तमील नहीं होता या कोई ऐसी रीजन देता है आउट ऑफ कोर्ट उनकी सेटलमेंट हो जाती है, कोई लीगल ऑब्जेक्शन होता है, तो इसके लिए जो मनसूखी डिग्री के लिए आर्डर 9 और 13, उसका मैं अदर वीडियोस में उसका एक्सप्लेन करूंगा कि 9-13 जो सीपीसी की है उसके तहत ये डिग्री सेटिस्फाइड नहीं होगी, बल्कि इसके लिए आर्डर 70 रूल 4 के तहत वो बंदा जो है वो उसी कोर्ट में अप्लाई करेगा और उसमें वो अपनी रीजनेबल जस्टिफिकेशन देगा, रीजनेबल काज देगा और उसमें ये बताएगा कि ये डिग्री इन ग्राउंड्स पे जो है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए या मुझे इसका इल्म नहीं था, मुझे मेरी समझ ही नहीं हुई, कोई ऐसा मामला नहीं हुआ, तो कोर्ट को अगर सेटिस्फाई करेगा, रीजनेबल जस्टिफिकेशन होगी तो कोर्ट को फिर आर्डर 70 रूल 4 के तहत अजरा डिग्री को भी सस्पेंड करने का इख्तियार है, डिग्री को भी सस्पेंड करने का इख्तियार है और डिग्री को सेट असाइड करने का भी इख्तियार है। अगर हम ये जो बंदा चेक या प्रमोट जारी करता है तो वो ऐसे ही जैसे आम फैम में कहते हैं प्रमोट इज अ नोट, और चेक को भी ऐसे ही कहा जाता है कि जैसे ये अमाउंट है। अगर कोई बंदा किसी की फेवर में कोई चेक जारी करता है तो वो ऐसे ही समझे और अपने आप को तैयार रखे कि इसको जो है वो रकम जो है वो देनी ही पड़नी है, और लाइटली जो ज्यादा चांसेस होते हैं वो इसकी डिग्री होने के होते हैं और उसकी एग्जीक्यूशन में सेटिस्फेक्शन ऑफ डिग्री जो है वो तकरीबन हो ही जाती है इस ऐसे केसेस में। तो इनमें जो जब भी किसी को कोई डॉक्यूमेंट जारी करे, डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करे, कोई चेक दे, पर नोट दे, तो इन बात सारी जो कानूनी मामलात हैं कि इनसे कल को बचना बहुत मुश्किल है और इसका डिफेंस बहुत मुश्किल होगा। इसके लिए मुकम्मल तौर पे उसकी जो है वो एहतियात करनी चाहिए और सारे मामलात अगर कोई किसी आप इन फ्यूचर काम के लिए दे रहे हैं और किसी टर्म एंड कंडीशन के दे रहे हैं और आप कोई पैसे नहीं ले रहे हैं तो फिर ये जरूरी है कि आप उस बाबत जो है वो तहरीरी तौर पे मुकम्मल करें और तहरीरी शक्ल में वो प्रमोट या चेक दें और उसमें लिखें कि ये इस ग्राउंड्स पे दिया जा रहा है। तो ये हालात वाक़यात थे जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था। तो आपका बहुत शुक्रिया, वीडियो को देखें, मेरे चैनल को यासीन भट्टी एडवोकेट चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस
आपको रेगुलरली पहुंचती रहे। इंशाल्लाह कल नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम।